बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एडोब फोटोशॉप सीसी की आज की क्लास में मैं आप लोगों को फ्लायर डिज़ाइन टेम्पलेट बनाना सिखाऊंगा। आज हम पहली टेम्पलेट बनाएंगे और सीखेंगे कि किस तरह से हम एक फ्लेक्सिबल एडिटेबल फ्लायर टेम्पलेट बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू जो है वो प्रिंट के अंदर A4 साइज़ ले रहा हूँ और इसको मैं ओरिएंटेशन इसकी मैं पोर्ट्रेट लेते हुए क्रिएट करवा रहा हूँ। आप लोगों ने इससे पहले एडोब फोटोशॉप सीसी के कुछ टूल्स और लेयर्स बनाना सीख लिए हैं और अब हम उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए फ्लायर डिज़ाइन करने जा रहे हैं। बिल्कुल वही सारे के सारी टेक्निक्स होंगी जो हम पहले पढ़ चुके हैं, बस उनकी सेटिंग कैसे करनी है वो आप लोग देखेंगे। देखिए, एक अदर बैकग्राउंड लेयर आपके सामने मौजूद है। ये बैकग्राउंड और ये लॉक है, हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। और अब मैं कंट्रोल आल्ट शिफ्ट एन को प्रेस करके एक नई लेयर यहाँ पे शामिल कर लेता हूँ, लेयर 1 के नाम से। ठीक है, और ये जो लेयर 1 मैंने बनाई है, अब मैं इसको कोई एक कलर दे देता हूँ, यानी कि मेन कलर जिसके ऊपर मैंने अपना फ्लायर डिज़ाइन करना है। यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पे क्लिक किया कलर के ऊपर, मैं इसको ये ब्लू कलर दे रहा हूँ, ये वाला। और आल्ट बैक स्पेस प्रेस करके आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने मेन कलर आ चुका है, जो इसके पसे पर्दा कलर चलेगा। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो अगर मैं इसकी ये विजिबिलिटी को ऑफ़ कर देता हूँ तो नीचे से बैकग्राउंड कलर आपको मिल जाता है। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर दोबारा कंट्रोल आल्ट शिफ्ट एन प्रेस करके एक लेयर और डाल रहा हूँ। अब देखें कि ये लेयर ब्लू नीचे जो बैकग्राउंड है और इसके ऊपर एक लेयर और आ गई है। अब मैं इस लेयर के ऊपर पेन टूल से, यहाँ पे आप लोग देखें कि पेन टूल से मैंने यहाँ पे क्लिक किया, शिफ्ट के साथ मैं इसको ऊपर ले गया, यहाँ तक क्लिक किया, और फिर शिफ्ट के साथ यहाँ पे क्लिक किया, इधर क्लिक किया और आखिर में यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो ये ऐसे मैंने आपके सामने ये गुलाई के अंदर इस तरह से एडजस्टमेंट कर ली है और राइट क्लिक करके मेक सिलेक्शन किया और ओके कर दिया। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये इस तरीके से यहाँ पे ये चीज़ सेलेक्ट हो चुकी है। ठीक है, और यहाँ पे अब मैंने कोई और कलर चूज़ किया, ओके किया और आल्ट बैक स्पेस जब प्रेस किया तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से ये कलर आपके सामने आ चुका है। अब ये देखें कि ये जो बैक कलर ऊपर है वो ब्लू है, जबकि नीचे जो कलर बना दिया गया है वो ये कलर आपके सामने है। ये देख लीजिए, जितना इसको मैं नीचे ऊपर करता जाऊंगा, फ्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर, उसी अंदाज से ये ऊपर नीचे होता जाएगा। इसको मैं जितना नीचे ऊपर करूंगा ये यहाँ पे आता जाएगा। अब इसके अंदर मैं एक वाइट लेयर और अंदर डालना चाहता हूँ, तो इसी लेयर की मैंने देखें ये इसको कंट्रोल C करके अगर मैंने कंट्रोल V कर दूंगा तो यहाँ पे आप देखें कि लेयर 2 और फिर लेयर 3 अपने आप आ जाएगी कि उसकी कॉपी हो चुकी है। और वो जो ऊपर लेयर 3 है उसको मैं यहाँ पे वाइट कलर कर देता हूँ। ठीक है, और पेंट बकेट के ज़रिए मैं इसके अंदर वाइट कलर डाल देता हूँ। अब मूव टूल की मदद से इस लेयर को इस लेयर के ऊपर रख देते हैं और नीचे वाली जो लेयर 3 है उसको सिलेक्ट करते हैं और उसको नीचे ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक अंदर एक वाइट लेयर बीच में आ गई है। ये सब का सब काम यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लेयर बाय लेयर चल रहा है। ठीक है, जो भी लेयर, जो भी कलर आपको सेट करना है वो फ्लेक्सिबल है।
एडिटेबल है, उसके ऊपर जिस तरह से आप चाहे सेटिंग कर सकते हैं। अगर मैंने ये देखें कि ये वाला कलर चेंज करना है तो ये लेयर है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोई भी कलर अगर मैं डालना चाहता हूँ, कोई भी कलर चूज़ करना चाहता हूँ, उसमें मैं क्लिक करूँगा, ओके करूँगा और पेंट बकेट के ज़रिए वो कलर वहाँ पे मैं डाल सकता हूँ। यानी ये सब के सब कलर जो हैं वो एडिटेबल हैं, फ्लेक्सिबल हैं, आप उनको जैसे चाहें आप यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह चाहें आप सेटिंग कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ तक हमने ये एक फ्लायर्स का डिज़ाइन मुकम्मल कर लिया है। अब मैं इसके अंदर कुछ और काम करता हूँ, कुछ सर्कल्स यहाँ पे हम लगाते हैं, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे कंट्रोल आल्ट शिफ्ट एन के ज़रिए एक और लेयर जो है, यानी अब हम यहाँ पे इसके ऊपर हमने लेयर बनानी है ऊपर, तो इसलिए हम इस पे जाएंगे और कंट्रोल आल्ट शिफ्ट एन के ज़रिए एक ऊपर लेयर डाल लेंगे। मैं यहाँ पे ये देखें कि एक अदद सर्कल, यानी कि ये जो आपके पास एलिप्टिकल मार्की टूल है, इसको मैं लेते हुए शिफ्ट की मदद से ये देखें कि मैंने यहाँ पे एक सर्कल लगा दिया, ठीक है। इस सर्कल के अंदर मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे ये आप देख लीजिए कि इसमें मैं ग्रेडियंट कलर जो है वो फिल कर रहा हूँ इस सर्कल के अंदर, और ग्रेडियंट जो है वो मैं ये वाला फिल कर रहा हूँ। अब ग्रेडियंट को फिल करने के लिए मैं जैसे ही माउस इसके अंदर ऐसे ड्रैग करूँगा तो ये देखें इसके अंदर ग्रेडियंट कलर जो है वो फिल हो जाएगा, और कंट्रोल डी की मदद से इसको हम डीसेलेक्ट कर देंगे और ये आप इसको जिधर चाहें आप इसको मूव कर लें। ये आपका ग्रेडियंट कलर के अंदर ये देखें फिक्स और फिल हो चुका है। अब ये एक सर्कल हमारा यहाँ पे डिज़ाइन हो चुका है ग्रेडियंट के अंदर, ठीक है। अब फिर मैं कंट्रोल आल्ट शिफ्ट एन से एक लेयर और ले रहा हूँ यहाँ पे, और एक अदद सर्कल मैं शिफ्ट के साथ और लगा रहा हूँ, ये देखें आप इस साइज़ में, और इसके अंदर मैंने वाइट कलर ले लिया है ये वाला, और इसको अब मैं मूव करके इसके अंदर यहाँ पे इस तरीके से एडजस्ट कर रहा हूँ, ये देखें, और कंट्रोल डी से हमने डी सेलेक्ट कर दिया। ये जो डिज़ाइन है ये इस लेयर और इस लेयर के ऊपर है, 5 और 4 के ऊपर। मैंने 5 को के ऊपर क्लिक करके लेयर के ऊपर शिफ्ट के साथ नीचे क्लिक किया तो ये दोनों लेयर सेलेक्ट हो गई हैं, और कंट्रोल ई के साथ इनको मैंने मर्ज कर दिया। अब ये एक देखें डिज़ाइन बन चुका है। मैंने आल्ट का बटन दबाया और मैं माउस को ड्रैग कर रहा हूँ नीचे, तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक डिज़ाइन यहाँ पे इस तरह से आ गया। दोबारा मैंने आल्ट के बटन को प्रेस किया, लेफ़्ट माउस बटन को प्रेस करके माउस को मैंने नीचे ड्रैग किया तो मैंने इस तरीके से देखिए यहाँ पे भी इसको मैंने रख लिया। तो ये 3 जो है मैंने एक साथ ये इस तरह की डिज़ाइन बना ली है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस वाले डिज़ाइन को मैंने थोड़ा फ्लिप करना चाहता हूँ कि मैं इसकी ये जो इसका बॉर्डर है ये इस साइड पे आ जाए। तो इस बॉर्डर को इस साइड पे करने के लिए मैंने कंट्रोल के साथ इसके ऊपर क्लिक किया तो ये लेयर सेलेक्ट हो गई। अब कंट्रोल टी के साथ मैंने इसके ऊपर ट्रांसफॉर्म को एक्टिवेट कर लिया और फिर मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक करके फ्लिप हॉरिजेंटली कर दिया है, और फिर यहाँ पे भी राइट क्लिक करके फ्लिप वर्टिकली कर दिया है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ गया कि इसका डिज़ाइन कुछ यूँ आ रहा है और इसका डिज़ाइन कुछ यूँ आ रहा है। इंटर प्रेस करके इसको मुकम्मल कर दीजिए, ये देख सकते हैं। और अब आप इसको जिधर फ्लेक्सिबल है जिसको इधर चाहे आप सेट कर सकते हैं। ये कंट्रोल के साथ क्लिक करते हैं और इसको अप एरो की के साथ मैं इसको ऊपर की तरफ सेट कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ से कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक किया और अप एरो की के साथ मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ। ये देखें ये प्रॉपर यहाँ तक मैं इसको ले गया। कंट्रोल के साथ इसके ऊपर क्लिक किया और इसको मैं यहाँ से ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ इस तरीके से। ये देखिए, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे नीचे कोई और कलर या सेटिंग डालनी है, किसी भी तरीके से एडजस्टमेंट करना है इसको, ठीक है। तो कंट्रोल आल्ट शिफ्ट एन के ज़रिए मैंने इसके ऊपर एक और लेयर डाल दी है, ठीक है। और यहाँ पे ये
आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से ये वाला जो सिलेक्शन है ये मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे डाल रहा हूँ ऐसे करके, ये देखिए, ठीक है। और यहाँ पे मुझे कोई भी कलर चाहिए, जो भी कलर मैंने यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ये कलर, ठीक है, पेंट बकेट को चूज़ करता हूँ, पेंट बकेट लेता हूँ और इसके अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। ये देखिए ये कलर इसके अंदर आ चुका है और कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट कर देता हूँ। तो अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने इस तरीके से एक अदद सिंपल सा फ्लायर डिज़ाइन आज डिज़ाइन कर लिया है। तो ये सारे का सारा डिज़ाइन फ्लेक्सिबल है, किसी भी डिज़ाइन के कोई भी कलर को आपको चेंज करना है, कुछ भी आपको एडजस्टमेंट करना है वो आप लोग कर सकते हैं इजीली। यहाँ पे आप देखें कि बैकग्राउंड चेंज करना है, कुछ भी आपको काम करना है, ये आपका फ्लायर जो है वो टेम्पलेट बन चुकी है। अब आप इस टेम्पलेट को जैसे चाहें आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है, आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।